हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फॉर क्लास 10 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान में रखिएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको पूरी अच्छी तरीके से हम समझ लेते, आसान तरीके से समझ लेते कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता कैसे है, क्या होता है, और इसका एग्जाम्पल जिसमें हम बैलेंसिंग भी यहाँ देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। साथ में इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक्टिविटी 1.10 को भी स्टडी करेंगे। इस तरीके से प्रैक्टिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके स्टेटमेंट से। सबसे पहले, व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? द केमिकल रिएक्शन इन विच, ध्यान में रखिएगा ये वर्ड, एक्सचेंज ऑफ आयंस। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली करना। जैसी दो अलग अलग चीजें, ओके, ये इसको देगा कुछ अपनी चीज और ये इससे ले लेगा, दोनों एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं इसमें। जो रिएक्टेंट हम लिए, जितने दो रिएक्टेंट अगर लेते हैं और उस दोनों रिएक्टेंट में कुछ आयंस एक्सचेंज करते हैं और उससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ओके, तो ऐसे प्रोडक्ट जो होगा ये ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ आयन, इसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थोड़ा देखिए प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि एक्टिविटी 1.10 में क्या दिया, फिर केमिकल रिएक्शन लिखकर इसे मैं डिटेल में समझाऊंगा। ओके, तो मिस नहीं करना, आपको सारी चीजें अच्छे से समझना है। देखिए एक्टिविटी 1.10 में क्या दिया, दो टेस्ट ट्यूब लेना है। एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है। ठीक है, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए जैसे होमोजीनियस सॉल्यूशन की बात करें, जैसे सॉल्ट को डिसॉल्व कर लिया वाटर में तो सॉल्यूशन फॉर्म होगा, वैसे ही जब सॉलिड सोडियम सल्फेट को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो एक्वियस फॉर्म हो जाएगा। ध्यान में रखा, AQ जो लिखते हैं हम किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के बेस में, AQ फॉर एक्वस होता है, मतलब वो वाटर में डिसॉल्व करके उसका सॉल्यूशन बन रहा है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में लिया, दूसरे टेस्ट ट्यूब में ले लिया बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब ये दोनों टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन को क्या करेंगे हम, मान लेते हैं ये सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को हम मिक्स कर रहे हैं बेरियम क्लोराइड टेस्ट ट्यूब जिसमें कि बेरियम क्लोराइड रखा है। अब ये जो दो सॉल्यूशन आपस में मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, तो एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट का जो भी हम रहेंगे वो डिटेल में अभी केमिकल रिएक्शन की क्या प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें स्टेटमेंट पता है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टू एक्सप्रेस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए यहाँ क्या बोला गया है, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, तो केमिकल रिएक्शन लिखेंगे यहाँ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 गिव्स व्हाट, क्या मिलता है इसमें, क्या मिलता है इसमें, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक्सचेंज ऑफ आयन। तो एक्सचेंज ऑफ आयन कैसे, उससे भी डिटेल में हम समझने वाले हैं। तो पहले कंप्लीट कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन। ओके, तो यहाँ जो फॉर्म होगा बेरियम सल्फेट फॉर्म होगा, ध्यान में रखिएगा, BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड, ओके, NaCl जो कि सॉल्ट है। ध्यान में रखें, जो कॉमन सॉल्ट घर में हम यूज करते हैं, इट्स नेम इज सोडियम क्लोराइड NaCl। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, अब हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा है, थोड़ा स्टडी कर लेते। ये तो एग्जाम्पल होगा किस तरीके से एक्सचेंज ऑफ आयन होते हैं। ये आपको शायद ही कहीं बहुत कम, रेयरली इस तरीके का एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला है जो कि मैं बताने वाला हूँ। ओके, और साथ में किस तरीके के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ भी चीजें मिस नहीं करना है। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि एक्सचेंज ऑफ आयंस कैसे होते हैं। देखिए क्लास 9th में आपने केमिस्ट्री में कंपाउंड फॉर्मेशन ये टॉपिक आपने पढ़ा है। ओके, चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, यहाँ देखिए एक एक चीज को बाहर निकालते हैं। Na2SO4, Na फॉर सोडियम आयन हो जाएगा, SO4 मीन्स सल्फेट आयन हो जाएगा। अब सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1। ओके, सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, -2। ध्यान में आ रहा है, इससे हम आयंस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जब इसे सेपरेट कर दिया जाएगा तो ये Na पॉजिटिव आयन हो जाएगा, ध्यान में, और सल्फेट क्या हो जाएगा, NaSO4 2-, ये दो अलग अलग आयन मिलके, हमें पता है इसके वैलेंसी इसके बाद जाएगी, इसके वैलेंसी इसके पास जाएगी, तो ये हो जाएगा Na2SO4।
जो कि इंटू 1 करेंगे तो SO4 ही आएगा। इस तरीके से Na2SO4 हो गया। तो इस Na2SO4 में कितने आयन है? 2 आयन है। एक Na पॉजिटिव आयन, सोडियम आयन जिसे बोलेंगे, और दूसरा है सल्फेट आयन जिसे रिप्रेजेंट करेंगे SO4 2 वैसे ही बेरियम क्लोराइड में भी क्या आयन से देख लेते, Ba, जिसकी वैलेंसी कितनी रहेगी +2, और Cl जो है इसके वैलेंसी रहेगी -1। ठीक है, तो यहाँ इसे हम माइनस के फॉर्म में और इसे +2 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं -1। तो देखिए BaCl2 में भी क्या है, 2 आयंस, इसके वैलेंसी इसके पास जाएगी, इसके वैलेंसी इसके पास जाएगी, तो Ba1Cl2, तो 1 तो लिखा नहीं जाता है, BaCl2 इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म होगा। होप्स कि ये चीज सारी आपको याद आ गई होगी। अब देखिए इसमें हमने क्या किया, जो रिएक्टेंट थे उसको हमने थोड़ा समझा कि इसमें जो आयंस प्रेजेंट है। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के स्टेटमेंट के ऊपर। क्या बोला गया है? एक्सचेंज ऑफ आयन किसमें होगा? जो भी रिएक्टेंट्स हम ले रहे हैं उस रिएक्टेंट के बीच में आयंस का एक्सचेंज होगा। देखिए इसके पास Na2SO4 के पास 2 आयंस है, इसके पास भी 2 आयंस है, तो क्या होगा, इसमें से एक आयन और इसमें से एक आयन एक्सचेंज हो जाएगा। अब ये एक्सचेंज कौन से आयन हो गए? जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव के साथ एक्सचेंज होगा, ध्यान में रखिएगा। सेम स्पेसिस एक्सचेंज नहीं होती, अपोजिट स्पेसिस एक्सचेंज होगी। देखिए ये पॉजिटिव आयन जो है Cl के साथ होगा, देखिए प्लस और माइनस, ओके, अपोजिटली चार्ज स्पेसिस कंबाइन होती है। तो यहाँ देखिए Na पॉजिटिव सिंगल, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है, इसलिए NaCl यहाँ फॉर्म होगा। और दूसरा जो है सोडियम इस बेरियम के साथ कंबाइन होगा, ध्यान में रखिएगा। इसका भी जो ये जो स्पेसिस है, आयंस है, इसके वैलेंसी +2 और -2 है, ये दोनों कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेगा? बेरियम सल्फेट फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना, किस तरीके से एक्सचेंज ऑफ आयन यहाँ होते हैं। सो सच रिएक्शन इज नोन एज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। होप्स होगी समझ में आ चुका होगा। तो ये था एग्जाम्पल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखो हमने क्या बोला है कि जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ मिक्स करेंगे यहाँ, तो एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वो मेन प्रोडक्ट है बेरियम सल्फेट। ओके, दिस बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल सब्सटेंस। इनसॉल्युबल सब्सटेंस मतलब वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। दिस इज व्हाट इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जिसे कि हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट। व्हाट? प्रेसिपिटेट। ओके, ध्यान में रखिएगा, प्रेसिपिटेट क्या नाम है इसका? प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। और प्रेसिपिटेट क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। क्लियर? तो यह जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, इसका कलर हमें याद में रखना है, इट इज व्हाइट इन कलर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या फॉर्म होगा। व्हाट हैपन व्हेन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन मिक्सेस विद बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ये दिया है, दोनों मिक्स हो रहा है। ये सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को जब बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ मिक्स करेंगे तो क्या फॉर्म होगा। तो हमें लिखना क्या है, व्हेन sodium sulfate solution mixed with barium chloride solution, then white precipitate barium sulfate is formed। ठीक है, मेन प्रोडक्ट क्या होगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट, ये मेन प्रोडक्ट है, इसके बारे में लिखना है। साथ में आप लिख सकते हैं एंड सोडियम क्लोराइड एज अ साइड प्रोडक्ट इज अ फॉर्म। ओके, ये हो गया पहला क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेंगे, ध्यान में रखिएगा, इससे आपको ये सब चीज लिख के रखना है, मेंशन करके रखना है। ओके, तो देखिए यहां लिखेंगे द इनसॉल्युबल सब्सटेंस, नेम द इनसॉल्युबल सब्सटेंस विच इज फॉर्म व्हेन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट मिक्सेस विद बेरियम क्लोराइड। जब सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को बेरियम क्लोराइड के साथ मिक्स करेंगे, ओके, तो कौन सा इनसॉल्युबल सब्सटेंस यहां बनेगा? What is its color? तो हम डायरेक्टली फिर से लिखना है बेरियम सल्फेट, द प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर्म होगा जो कि व्हाइट कलर है। और प्रेसिपिटेट क्या होता है? इट इज अ इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन वाटर। क्लियर? ये चीज हमें लिखना है। ओके, या तो फिर थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चंस आपको मेंशन करना है इस केमिकल रिएक्शन के बीच में। ओके, सारी चीजें नोट डाउन करना है। थर्ड क्वेश्चन क्या देखिए, हाउ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म। बेरियम सल्फेट कैसे फॉर्म होता है? हाउ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म फ्रॉम सोडियम सल्फेट बोल सकता है,
ये पहला क्वेश्चन हो गया, फ्रॉम सोडियम सल्फेट, या फिर बोल सकता है फ्रॉम बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का यूज करके हम बेरियम सल्फेट कैसे बना सकते हैं, या फिर सोडियम सल्फेट का यूज करके हम बेरियम सल्फेट कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो हमें सेम यही एक्सप्लेनेशन लिखना है। व्हेन सोडियम सल्फेट मिक्सेस विद बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ओके, इट गिव्स व्हाट, white color barium sulfate, okay, which is insoluble in water, so it is called as the precipitate. अब होप सो कि रिएक्शन समझ में आ चुका होगा। ओके, अब आते हैं, देखिए इस एक्टिविटी में जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, ये सारी एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हो गया है, अब इसमें और एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहां नोट डाउन करना है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ओके, प्रेसिपिटेशन, व्हाट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये जो एग्जांपल लिखा है हमने, दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों कहेंगे हम, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है ये मिल रहा है हमें प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है। ओके, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके रिएक्टेंट्स कंबाइन करके, ओके, जो भी आपस में कंबाइन होकर जो भी रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन होने के बाद ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, उस प्रोडक्ट को प्रेसिपिटेट कहते हैं, और ऐसे केमिकल रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, होप सो कि ये जो स्टेटमेंट बोला है समझ गया होगा, इसे सेम एज इट इज आपको नोट करना है। द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स कंबाइन टू गिव insoluble substance that is called as precipitate and the whole reaction is called as precipitation reaction। तो सेम स्टेटमेंट जो भी बताया आप इसे अच्छी तरीके से समझ के कंप्लीट लिख सकते हैं, और साथ में सेम एग्जांपल आप इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को दे सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल है, दिस इज द एग्जांपल फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, इतना पॉइंट क्लियर हो चुका है। लेकिन इस चैप्टर में हमें पहचान में आना चाहिए कि अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शन जो भी दिए रहेगा उसमें से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है। ओके, जैसे एक्टिविटी 1.1 याद कीजिए, इसके बारे में डिटेल में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक्टिविटी 1.1, ये जो एक्टिविटी थी, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो उस एक्टिविटी का केमिकल रिएक्शन भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बच्चों को समझाने वाला हूँ। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को आपको अच्छी तरीके से नोट डाउन करके स्टार बना के रख लेना, बिकॉज दिस रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेनी टाइम्स इट इज आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी 1.1 जो कि एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब इस एक्टिविटी में क्या बोला था, लेड नाइट्रेट, राइट, एक्टिविटी 1.1, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन का ये एग्जांपल है। लेड नाइट्रेट PbNO3/2। ओके, जब इसका एक्वस सॉल्यूशन, देखिए एक्वस लिखना भूल गए हम, AQ फॉर एक्वस को वाटर के फॉर्म में, वाटर में डिसॉल्व करके इसको मिक्स किया जाता है, और ये जो प्रेसिपिटेट है ये सॉलिड स्टेट में है और ये एक्वस फॉर्म में रहेगा, डिसॉल्व फॉर्म में सॉल्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ इस एग्जाम्पल के बारे में सोचते हैं। लेड नाइट्रेट व्हेन सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व और मिक्सेस विद पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, ये एक्टिविटी 1.1 ऑलरेडी ले चुके हैं, लेकिन अभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात है तो इसे अच्छे तरीके से फिर से एक बार हमें समझना पड़ेगा। हाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस एक्टिविटी 1.1। तो लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ जब मिक्स करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, लेड आयोडाइड PbI2। ठीक है, PbI2 फॉर्म होगा, ध्यान में रखिएगा, और KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में, ये भी एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है और ये एक्वस फॉर्म में, ध्यान में रखिएगा। सिर्फ यहाँ जो सॉलिड फॉर्म है, सो दिस वन इज अगेन कॉल्ड एज द प्रेसिपिटेट। इसका कलर याद में रखिएगा, इट इज व्हाट, येलो इन कलर, येलो प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में PPT लिखा जाता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है इस केमिकल रिएक्शन में।
So this is the example of double displacement as well as precipitation reaction, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। देखिए ध्यान में रखिएगा, Pb 2+ आएगा या 2+ I, इसके वैलेंसी भी 2- रहती है, तो 2+2- कंबाइन होकर Pb की वैलेंसी 2 रहती है, I की 1 रहती है, तो PbI2 फॉर्म होगा यहाँ। और पोटेशियम की वैलेंसी जो है ओके 2 रहती है और इसकी भी वैलेंसी 2 है, तो KNO3 फॉर्म होगा। तो वैलेंसी के में अगर डाउट है आपको कुछ कॉम्बिनेशन किस तरीके से पता है, तो उसके पहले जो एग्जांपल मैंने इसको डिस्कस किया था आयंस के फॉर्मूले को, उसे 2-3 बार अच्छी तरीके से समझ लीजिए, तो इसको भी समझ में आ जाएगा। या तो फिर 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक आप थोड़ी हेल्प ले सकते हैं, किस तरीके से वैलेंसीज का टेबल दिया हुआ है। ओके, तो इस रिएक्शन में भी एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। होप सो कि आज का जो टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से आप बच्चों को समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।